अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सीएसएस ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ transform.html। transform.html जैसे ही लिखा मैं इसको यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर देती हूँ और हम लोग सारी कोडिंग जो है वो यहीं पर करेंगे। इसको मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ, ठीक है। और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा जी आपका सारा स्ट्रक्चर HTML का। और इसी तरह यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है कि अब मैंने यहाँ पर लिया एक कंटेनर, ठीक है। आपने कंटेनर ले लेना है और यहाँ पर फर्स्टली मैंने स्टाइलिंग कर दीजिए डॉट कंटेनर जैसे हम डिव को शो करते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्टाइल का टैग हम लगाना भूल गए, हम लगाएंगे यहाँ पे स्टाइल का टैग। और स्टाइल के टैग के अंदर यूज़ करेंगे जी कंटेनर। और कंटेनर में आ जाएगी हाइट में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 200 हाइट देती हूँ और 200 ही हम लोग विड्थ यूज़ करते हैं, 200 px। और इसी तरह कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करें तो ये हमें जो है वो कुछ यूँ करके नज़र आएगा ऐसे। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो ये जो हमारी इमेज है ना वो जूम हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ कुछ और भी हैं, लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्म एक स्केल की प्रॉपर्टी है जो इसको मेजरली जो है वो जूम की तरफ लेकर जाती है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, कंटेनर के साथ मुझे यहाँ पे होवर का इफेक्ट लगाना है। मैंने होवर का इफेक्ट लगाया और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में मैं इसको कह देती हूँ स्केल। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म स्केल में मैंने यहाँ पे लगा दिया 1.2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1.2 लगाया, आप देख रहे हो कि ये जो है मेरी इमेज जो ये जूम हो रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर बॉक्स लेके जा रही हूँ, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये जूम हो रहा है। इसको अगर आप लोगों ने ट्रांजिशन लगानी है तो आप इस पर 1 सेकेंड की ट्रांजिशन लगा सकते हैं कि 1 सेकेंड के बाद को यहाँ पे आप यूज़ करोगे ऑल के साथ आप यहाँ पे लगा दें 1 सेकेंड के, मतलब 1 सेकेंड की ट्रांजिशन के साथ आए। तो यहाँ पे अगर देखें 1 सेकेंड की ट्रांजिशन के साथ कितना स्मूथ इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये थी जो ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में आप कुछ और भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप लोग स्केल नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसफॉर्म की जगह मैं स्क्यू यूज़ कर देती हूँ। उसको स्क्यू जो है वो बेसिकली जब आप कोई गेमिंग की वेबसाइट्स वगैरह बनाते हो और आपने कोई 3D इफेक्ट देना है तो तब आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैं 45 डिग्री में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 45 डिग्री यूज़ किया और जैसे ही मैंने इसका प्रीव्यू चेक किया और मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके जाऊँगी तो ये 45 डिग्री पर आपको रोटेट होता नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ पर है जी एक ट्रांसफॉर्म रोटेट की प्रॉपर्टी। अगर मैं ट्रांसफॉर्म स्क्यू को भी यहाँ से ख़त्म करती हूँ, यहाँ पे लिखी हुई जी ट्रांसफॉर्म रोटेट, कि मुझे रोटेट करना है कितने 360 डिग्री के एंगल में इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगी, आप देख रहे हो कि रोटेट हो रहा है, मैं माउस लेकर गई रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये थी जी 3 हमारी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। होपफुली कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्म की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।